मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारे दुखों की असली वजह क्या है। यदि तुमने वजह को जान लिया तो तुम उसका निवारण भी निश्चित ही कर पाओगे। इसलिए तुम मेरी बातों को आज ध्यान पूर्वक सुनना। जो आज बता रही हूँ उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। और वजह जानने के पश्चात निवारण नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, मेरी बातों को सुनने के बाद उन पर अमल ज़रूर करना, क्योंकि यदि तुम अमल नहीं करोगे तो मेरी बातों को सुनना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो मुझे एक बात का जवाब दो मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की लालसा रखे, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि इस लालसा के पीछे तुम्हारे अंदर की जो खुशी है, तुम्हें इस जीवन को जीने के लिए असली खुशी क्या है, वह तुम्हें प्राप्त हो रही है? क्या तुम्हारी लालसा तुमसे कहीं वह खुशी को छीन रही है, जो खुशी तुम्हारे लिए अनमोल है? क्या तुम्हारे लिए धन ही सब कुछ है? थोड़े से धन के पीछे तुम अपने अपनों का दिल भी तोड़ देते हो, बड़ों का कई बार अपमान कर देते हो, कई बार ऐसे कार्य करते हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। उन कारणों के बारे में सोचते ही नहीं जो तुम्हें सोचना चाहिए, बल्कि केवल तुम्हें धन के पीछे व्यर्थ की चिंताओं में अपने कीमती समय को गुजारते हुए चिंता में पड़े रहते हो। और वही हाथ रखकर बैठ जाने से तुम्हें कभी जीवन में उन्नति, तरक्की, धन, सुख, संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए तुम्हें कर्म भी करना अत्यंत आवश्यक होता है, जो तुम पूर्ण रूप से करते ही नहीं। क्योंकि केवल अपने शांत मन में व्यर्थ की चिंताओं को लेकर चिंतित रहते हो, ऐसा करने से तुम्हारे कार्य करने की क्षमता भी कम होती है, और जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस पर भी तुम्हारा मन शांत होकर लगता नहीं। यही कारण है कि तुम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हो। इसलिए ध्यान रखो कि उस अर्जुन की तरह बनो जिसके हाथ में जब गुरुदेव ने तीर चलाने को कहा था तब केवल उनका निशाना उस मछली की आंख पर ही था। उनका केंद्र बिंदु केवल मछली की आंख था। जिस तरह उन्हें केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह तुम्हें तुम्हारा चुना हुआ लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, और वह कोई एक ही लक्ष्य को चुनो। यहाँ वहाँ 10 लक्ष्य को तुम यदि चुन लोगे
तो किसी भी लक्ष्य पर तुम खरे नहीं उतर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में रास्ते भले ही कितने भी कठिन हो, परंतु यह मत भूलो कि तुम्हारी हिम्मत और हौसले के आगे कोई भी रास्ता, कठिन से कठिन तुम्हें मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। संसार में कठिन तपस्या के आगे प्रकृति की हर चीज प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखो, दूसरों की चीजों पर यदि ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास जो भी स्थित है वह भी चला जाएगा। इसके साथ ही तुम्हें पूर्ण ध्यान रखना होगा कि तुम किस दिशा में चल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं जिस दिशा में तुम चल रहे हो वह गलत हो। यह जानने के लिए तुम्हें स्वयं यदि ज्ञात ना हो तो तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने खड़े होते हो, तुम आंखें बंद करके मुझे 3 बार याद कर लेना। मेरा स्मरण करते ही तुम जब भी यह बात पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर से जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारे हृदय में आया हुआ विचार ही मेरा जवाब होगा। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।